ओम शांति। पावर ऑफ वाइब्रेशंस। हमारा जीवन, हम सभी का जीवन वाइब्रेशंस पर ही चल रहा है। हम सभी आपस में इस यूनिवर्स में, इस विश्व में कनेक्टेड हैं वाइब्रेशन से। परमात्मा से भी हम वाइब्रेशन से कनेक्टेड हैं। वाइब्रेशंस को हिंदी में कहते हैं प्रकंपन। वाइब्रेशंस पॉजिटिव हो सकते हैं या नेगेटिव हो सकते हैं। अगर पॉजिटिव वाइब्रेशंस है तो पॉजिटिव प्रकंपन कहेंगे और नेगेटिव है तो नेगेटिव प्रकंपन। आम भाषा में इसको दुआएं भी कह सकते हैं। पॉजिटिव है तो दुआएं कहते हैं और अगर नेगेटिव है तो उसको बद दुआएं कहते हैं। तो ये जो हमारा सारे जो हमारे मन के और तन के रोग हैं, शरीर में होने वाले जो रोग हैं, वो भी इसी वाइब्रेशंस पर आधारित हैं। तो आज समझेंगे हम कि कैसे इस वाइब्रेशंस के द्वारा हम स्वयं को भी स्वस्थ बनाएं और साथ साथ खुश भी रहें, और साथ साथ जो हम मुख्य कार्य जो हमारा है सारे विश्व को स्वर्ग बनाना। शिव बाबा ब्रह्मा के तन में आए और स्वर्ग बनाने के लिए आए सारे विश्व को। कैसे वो स्वर्ग बने, कैसे हम ऐसे वाइब्रेशंस पैदा करें जिससे सब आत्माएं परिवर्तन हो जाएं। जैसे मैं थोड़ी सी एग्जांपल मैं आपको देता हूं। जैसे कि जब आप कैंपस में आते हैं, शांतिवन कैंपस में आते हैं, पांडव वन में जाते हैं, तो वहाँ कैसे वाइब्रेशंस होते हैं। यहाँ पर अंदर आते ही कैसे वाइब्रेशंस आपको फील होते हैं। अंदर आते ही, बाउंड्री के अंदर आते ही आप शांत हो जाते हैं ना, मन शांत हो जाता है। जबकि इस बाउंड्री के बाहर अपने आप को अशांत महसूस करते हैं। थॉट स्पीड बहुत फास्ट होती है। जैसे ही आप अंदर एंटर करते हैं कैंपस में, मन शांत हो जाता है। पांडवन में जाते हैं, बाबा कमरे में जाते हैं, एकदम मन शांत हो जाता है। आप डिटैच हो जाते हैं बाबा कमरे में। शांति स्तंभ पे जाते हैं, यहाँ भी आप बाबा कमरे में जाते हैं, प्रकाश स्तंभ पे जाते हैं, शक्ति स्तंभ पे जाते हैं, अव्यक्त लोक में जाते हैं, एकदम मन शांत हो जाता है। क्यों हो जाता है? कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनके पास आप जाओ तो अच्छा लगता है, और कुछ व्यक्ति के पास जाओ तो आपको अच्छा नहीं लगता है। लगता है जल्दी से हम यहाँ उठ के चले जाएं, उस व्यक्ति से हट जाएं। क्यों? ये भी वाइब्रेशंस हैं। वाइब्रेशंस आत्मा सेंस कर लेती है। नहीं, किसी अपने घर में जाते हैं, अगर घर में भी वाइब्रेशंस का पता लग जाता है। अगर आपका घर में कोई टेंशन नहीं है, बाहर वालों को भी, आने वाले को पता लग जाता है। जिस कमरे में आपका ड्राइंग रूम है या कहीं बेडरूम है, जहाँ भी आप रहते हैं, और बाहर आने वाले भी तुरंत जान जाते हैं इस घर का वाइब्रेशंस कैसे हैं, यहाँ पे रहने वालों के वाइब्रेशंस कैसे हैं। यहाँ पर जो वाइब्रेशंस आप फील करते हैं शांतिवन के अंदर, कैसे, कहाँ से आते हैं वो वाइब्रेशंस? क्या दीवारों से वाइब्रेशन निकलते हैं? क्या हॉल से वाइब्रेशन निकलते हैं? नहीं, यहाँ पर रहने वाले जो सोचते हैं, जो उनका चिंतन है, जो कल सुबह हमने व्यक्त मुरली सुनी, शुभ शुभ चिंतन, शुभ शुभ चिंतक, और कल शाम को जो हमने मुरली सुनी, दोनों इसी पर आधारित थी, शुभ चिंतन और शुभ चिंतक पर। शुभ भावना, कैसे हम नेगेटिव मन को कंट्रोल करें, अपने नेगेटिव को पॉजिटिव कैसे बनाएं, इसी पर थी ना दोनों मूल्य। तो हमें कैसे ऐसे वाइब्रेशंस हम क्रिएट करें, क्योंकि जो कुछ हम सोचते हैं वो सारे शरीर पर असर करता है, सारे आसपास के वायुमंडल पर असर करता है। तो आज हम समझेंगे पहले वाइब्रेशंस कैसे पैदा होते हैं, और इसके अलावा और भी देख सकते हैं हम, खाली इस पर नहीं। जो माउंट आबू में कुछ तपस्वी रहते थे, पहले सन्यासी रहते थे, अभी तो सन्यासी ऐसे नहीं रहे, क्योंकि पहले हम जब पहले आते थे, मुझे याद है, ऊपर मम्मा की पहाड़ी की तरफ एक सन्यासी रहता था, और वो इतना अच्छा सन्यासी था कि उसके आसपास जो उसकी झोपड़ी थी या जो कुटिया थी, जो गुफा थी, और उसके आसपास भालू बहुत थे, और कभी किसी भालू ने, ऊपर कोबरा बहुत है, अजगर बहुत है, पाइथन बहुत है,
कभी किसी भी, आपने देखा हो किसी भी ऋषि मुनि को, किसी सन्यासी को किसी पाइथन ने डसा नहीं है, किसी सांप ने काटा नहीं है ना। और वो तो फेमस था कि उसके आसपास आके भालू, वो तपस्या में बैठा होता था, आसपास आके भालू बैठ जाता था बिना कोई चीज डिस्टर्ब किए। थोड़े आसपास पेड़ लगे हुए थे, फूल पौधे लगे हुए थे, किसको डिस्टर्ब नहीं करता था, आकर के बैठ के चला जाता था। कभी कभी लेपर्ड भी आते थे, चुपचाप बैठ के चले जाते थे। और आसपास और ये वनस्पति पे भी असर पड़ता है, पेड़ पौधों पे भी असर पड़ता है कि जो आसपास देखिए आप, ज्ञान सरोवर हमें याद है 95 जब ये ज़मीन ली थी, 91 में 92 में ये जो ज़मीन जब खरीदी गई, पूरा जंगल था, झाड़ियाँ थी, यहाँ भालू बहुत रहते थे, लेपर्ड्स बहुत थे उस एरिया में, और यहाँ कुछ भी उगता नहीं था झाड़ियों के अलावा। थोड़े बहुत पुराने पेड़ अभी भी हैं जो सेव किए गए कंस्ट्रक्शन करते समय, और वहाँ पर आज सब कुछ उगाया जाता है और बहुत अच्छा उगता है। जो माउंट आबू में उग नहीं सकता वो भी उगाते हैं, एवोकाडो भी उगाते हैं, जो बटर फ्रूट आता है ना एवोकाडो, जो फ्रूट्स माउंट आबू में उग ही नहीं सकते हैं वो फ्रूट भी उगते हैं। तो किस तरह, क्यों? वो वाइब्रेशंस के कारण। पेड़ पौधे, ऐसे ऐसे फूल, पीस पार्क में सारे विश्व के जो डिफरेंट ठंडे देशों में उगने वाले फल फूल हैं वो माउंट आबू के पीस पार्क में लगाए गए हैं। किशोर भाई और बासंती बहन वहाँ पर जो उसकी देखभाल करते हैं, मुझे याद है उनसे मिलते भी रहते थे हम, और अभी भी कभी कभी मिलते हैं। तो वो एक एक पेड़ की संभाल अपने बच्चों के समान करते थे। उस वाइब्रेशन से वो पेड़ पौधे जल्दी बड़े होते गए, और फल फूल, बहुत सुंदर फल फूल जो सारे विश्व के भाई बहनें आते और देख करके खुश होते। ये फल, ये फूल हमारे भी देश में पाया जाता है, हमारे देश का फूल यहाँ लगा हुआ है, जो किसी और देश में किसी और वातावरण में उग नहीं सकता है, वो हमारे पास पीस पार्क में लगे हुए, ज्ञान सरोवर में लगे हुए। कैसे? ये सब वाइब्रेशंस की कमाल है। जब हम हॉस्पिटल में, जब आईसीयू में राउंड पर जाते हैं, आईसीयू या सीसीयू में क्रिटिकल पेशेंट्स होते हैं, डरे हुए होते हैं, हार्ट अटैक आता है, स्ट्रोक आता है, या और कोई पॉइजनिंग के पेशेंट्स होते हैं, या और ऐसी निमोनिया हो जाता है उनको, या ऐसी क्रिटिकल इलनेस होती है, तो हम रोज जाते हैं उनके आसपास, जाके प्यार से उस पॉजिटिव वाइब्रेशन के साथ जाते हैं, वो उसको सेंस करते हैं, उनके माथे पे हाथ रखते हैं, प्यार से बात करते हैं, उनको होप, एक होप का वर्ड उनको देते हैं, और उनके अंदर एक आशा जाग जाती है कि हम ठीक हो रहे हैं। और जो लाइलाज जो बीमारी होती है वो भी ठीक हो जाती है। तो मैं समझता हूं कि जो ये वाइब्रेशंस हैं दवाई से भी ज्यादा काम करते हैं, ये मेरा पर्सनल अनुभव है। हार्ट के ऐसे पेशेंट्स और दूसरी बीमारी के पेशेंट्स हमारे पास आते हैं हार्ट के प्रोग्राम, 3D हेल्थ केयर प्रोग्राम में। इतनी अनकंट्रोल डायबिटीज़ के पेशेंट्स आते हैं, शुगर उनकी बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, 3 महीने का शुगर बहुत ज़्यादा 13%, 12% होता है, और वो जब 6 दिन 7 दिन यहाँ रहते हैं, जो चल भी नहीं पाते, 20-30 कदम चलने में भी उनको सांस फूलती है, वो भी जब यहाँ पर उस पॉजिटिव वातावरण में रहते हैं तो हम लोग कोई दवाई उनकी परिवर्तन नहीं करते हैं, हम उनका कुछ भी उनको सिखाते हैं और उनको योग कराते हैं, तपस्या कराते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो 4-5 दिन में इतने अच्छे हो जाते हैं, वो 1 घंटा डांस भी कर सकते हैं, और डांस करते हैं 1 घंटा। जिन्होंने सारी उम्र कभी डांस नहीं किया वो 1 घंटा डांस कर लेते हैं, 3-3, 4-4 किलोमीटर चलना शुरू कर देते हैं। कैसे कैसे करते हैं? क्या हम जादू करते हैं, तंत्र विद्या करते हैं? यहाँ पर हम कोई तंत्र विद्या नहीं करते, हम कोई जादू नहीं करते हैं। वो कैसे हम उनके विचारों से, जो उनको नए विचार दिए जाते हैं और इनको इंटेंस किया जाता है, उसके द्वारा उनके अंदर परिवर्तन आता है, उनकी बीमारी ठीक होने लगती है, उनके ब्लॉकेजेस खुलने लगते हैं, और उनके जो ब्लड शुगर है, ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल होने लगते हैं, इंसुलिन की आवश्यकता खत्म होने लगती है। ब्लड प्रेशर की 4-5 गोलियां भी 2-3-4 दिन के बाद ही ब्लड प्रेशर की गोलियों की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है। जो नींद नहीं आती थी वो नींद आने लगती है, जो उनको
सालों साल 7, 8, 10 कप चाय पीते थे, वो एकदम चाय पीना छोड़ देते हैं, कैसे? हालांकि हजारों बार घर में तैयारी कोशिश करते चाय पीने की, चाय छोड़ने की, तो चाय एकदम छोड़ देते हैं, क्यों? कैसे चाय? और उसके बाद सारी उम्र के लिए छोड़ देते हैं, कैसे? ये कौन सी पावर है? ये पावर ऑफ वाइब्रेशंस। पॉजिटिव वाइब्रेशन से उनके अंदर परिवर्तन आता है। और वाइब्रेशंस कोई एक दिन में तैयार नहीं होते हैं। प्रोग्राम होने से पहले महीना पहले से तैयारी की जाती है। प्रोग्राम की डेट है, अभी लोग आए नहीं है यहाँ पर, कि तो उसकी महीना पहले से तैयारी शुरू की जाती है। उन आत्माओं की, उनके लिए ग्राउंड बनाया जाता है। जैसे जमीन में बीज बोया जाता है ना, पहले जमीन के बीज बोने से पहले उनकी जमीन के क्या करते हैं? गुड़ाई करते हैं ना, खोदते हैं, उसको नरम करते हैं, उसमें खाद मिलाते हैं, पानी मिलाते हैं, और फिर वो बीज डालते हैं। तो उनका पहले से आह्वान करके, जैसे उनको पहले से वो ग्राउंड बनाया जाता है, ताकि वो अनजान व्यक्ति, जिनको हम जानते भी नहीं, जिसको हमने कभी देखा भी नहीं है, व्यक्ति आते हैं, उस धरती में आते हैं, उस धरनी में आते हैं, और वो धरनी, हर कमरे में भी वो वाइब्रेशंस उसके हों, हमारा जहाँ रिसेप्शन है वहाँ भी वो वाइब्रेशंस हों, वो कैच करें, क्योंकि शांति के वाइब्रेशन तुरंत फील करें, प्यार के वाइब्रेशंस फील करें, और उसके द्वारा तुरंत हीलिंग बिना बोले ही शुरू हो जाए। अब ये प्रकंपन या वाइब्रेशन कैसे पैदा होते हैं? प्रकंपन कैसे पैदा होते हैं? कहते हैं मन के द्वारा वाइब्रेशंस बनते हैं। मन क्या है? मन के 4 एस्पेक्ट हैं। मन कोई फिजिकल, बाबा ने कल कहा ना, मन जो कुछ भी हम देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, खाते हैं, सूंघते हैं, या किसी के भी संपर्क में आते हैं, जो हम व्यवहार करते हैं, उसका मन पर प्रभाव पड़ता है। राइट? मन में संकल्प चलते हैं, विचार आते हैं, और विचार से फिर क्या, जब विचार आते हैं और बुद्धि भी उससे प्रभावित होती है। अभी मुरली के कुछ दिन पहले ही, लास्ट वीक की मुरली जो थी, संडे की मुरली, तो मन पर प्रभाव पड़ता है और बुद्धि उसको सहयोग देती है। और जब मन और बुद्धि इसी तरह चलते रहते हैं, वही चीज़ देखते रहते हैं, वही सुनते रहते हैं, वही बोलते रहते हैं, वही खाते रहते हैं, वैसे ही लोगों से व्यवहार करते हैं, तो मन और बुद्धि जब एक दूसरे को सहयोग करते हैं, आपस में जैसे चलते रहते हैं, तो संस्कार आदत बन जाती है। तो बाबा ने मुरली में समझाया हुआ है कि मन के 4 एस्पेक्ट हैं, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं टीम। थॉट्स माना विचार, संकल्प, टी फॉर थॉट्स, ई फॉर इमोशंस माना भावनाएं, और ए फॉर एटीट्यूड्स माना वृत्ति, और एम फॉर मेमोरीज, मेमोरीज माना स्मृति। इनका आपस में क्या कनेक्शन है? इन चारों का आपस में क्या है? तो एक ही मन की चीजें हैं, एक ही मन में 4 एस्पेक्ट हैं उसके, तो इनका आपस में कनेक्शन तो होगा? नहीं होगा। तो संकल्प और भावना में क्या फर्क है? कहते संकल्प बीज है। हमें कोई भी कार्य करते हैं, संकल्प बीज है, हर कार्य का बीज है। संकल्प से ही उत्पत्ति होती है। नरक या स्वर्ग की उत्पत्ति संकल्प से ही होती है। तो संकल्प भावना कब बनता है? जब हम कोई भी संकल्प गहराई से करते हैं और बार बार करते हैं, इंटेंस, कहते हैं इंटेंस थॉट्स बिकम इमोशंस। जब भी हम कोई विचार बार बार और गहराई से करते हैं, तो भावना में कन्वर्ट हो जाता है। और कब हम ऐसे विचार करते हैं गहराई से और बार बार करते हैं? जहां हम 3 बातें, अगर हमें किसी से प्यार हो जाए, स्नेह, जिससे हमारा बहुत प्यार हो, वो हमें कोई कुछ कह दे, तो वो विचार बार बार आता है, वो गहराई से आता है, क्योंकि आप उसको प्यार करते हैं, वो आपको प्यार करते हैं। प्यार का मतलब क्या है? प्यार मीन्स एक्सेप्टिंग द अदर पर्सन एज ही और शी इज, है ना?
सामना व्यक्ति जैसा भी है, जो भी है, उसको वैसा स्वीकार कर लेना दिल से, इसको बोलते हैं प्यार। परमात्मा का प्यार कैसा है? उसकी परिभाषा कैसी है? अनकंडीशनल, डिग्निफाइड, रेस्पेक्टफुल एक्सेप्टेंस एंड केयर फॉर ईच एंड एवरी ह्यूमन बीइंग ऑन द प्लेनेट। इसलिए इसे प्यार का सागर कहते हैं। विश्व में हर आत्मा को दिल से, सम्मान के साथ, बिना किसी शर्त के उसके हर रोल को स्वीकार करना, उसको हर रोल में स्वीकार करना, चाहे कैसा भी रोल करे वो, चाहे वो मेरी बड़ाई करे, मुझे गाली दे, मेरी इंसल्ट करे, कैसा भी रोल प्ले करे, मुझे नेग्लेक्ट करे, आतंकवादी हो भले, चोर डाकू बन जाए, तो भी मैं उसको स्वीकार करूं। किससे? दिल से, सम्मान के साथ, बिना किसी शर्त के स्वीकार करूं और उसकी बराबर पालना करूं। इसको बोलते हैं प्यार। ऐसा प्यार हमारी हीलिंग करता है। इसलिए कहते हैं ऐसा प्यार हमें हील करता है। इंसान का प्यार कैसा है? जजमेंटल। हम जजमेंटल होते हैं, कंडीशनल होते हैं, स्वार्थ का प्यार होता है। वो प्यार बेहद का निस्वार्थ प्यार है। ऐसा प्यार हमें हील करता है ना। तो ऐसा जब हम करते हैं तो जिससे हमारा प्यार हो जाता है, शिव बाबा से हमारा प्यार हुआ, स्नेह और बेहद का स्नेह हुआ। दुनिया के स्नेह को हमने देखा, वो स्वार्थ का स्नेह था, कंडीशनल था, शर्तों के साथ था, शर्तों पर प्रेम था, स्वार्थी था। आज प्यार थोड़ी देर में लड़ाई, झगड़ा, धोखा, तो उससे हम थक गए। जब भगवान का प्यार मिला तो ऐसा प्यार अगर हमारा जिससे भगवान से होता है तो ऐसा प्यार हमें क्या करता है? हम बाबा की बातें, हमें किसी की बातें नहीं मानते थे, मान लीजिए जीवन में माता पिता की भी नहीं मानी, किंतु ऐसे भगवान के लिए, ऐसे बाप के लिए, ऐसे सर्व संबंधी के लिए हम अपनी जान देने को, हमारा तन मन धन समर्पण करने को तैयार हो जाते हैं। नहीं, आज के बोले थे बलिहार, ब्रह्मा बाबा इसका परफेक्ट एग्जाम्पल बना। ब्रह्मा बाबा फरिश्ता क्यों बन गया? कि जिस दिन से ब्रह्मा बाबा के अंदर शिव बाबा की पधरामणी हुई, उस दिन से बाबा ने अपना तन, मन, धन और संबंध, संपर्क, चार चीजें, तन, मन, धन और संबंध, चारों ही बाबा को समर्पण कर दिया। उस दिन के बाद बाबा ने कभी नहीं कहा ये मेरा तन है, मेरा शरीर है। बाबा ने यही कहा ये तो बाबा का रथ है, मैं बाबा के रथ को नहला रहा हूं, बाबा के रथ को भोजन दे रहा हूं। कभी अपना रथ नहीं कहा, कभी अपना शरीर नहीं कहा, ये बाबा का, बाबा की अमानत है, मेरा नहीं। तो ऐसी स्थिति हमारी बनी है। क्या समझते हैं? हम बाबा के बने, हम फरिश्ता क्यों नहीं बन पा रहे? क्योंकि इस तन को अभी तक पूरी तरह, बाबा तो झाटकू रहे। झाटकू माना झटके से सब कुछ दे दिया, एक बार दे दिया, उसके बाद कभी शब्द ही नहीं कहा कि मेरा है। हम क्या देते हैं? इंस्टॉलमेंट में देते हैं, है ना। थोड़ा आज देते हैं, थोड़ा कल देते हैं, थोड़ा परसों देते हैं, है ना। जैसे मंथली इंस्टॉलमेंट होती है ना, EMI कहते हैं ना। नहीं, तो बाबा ने झाटकू दिया। फिर मन को भी बाबा ने एक बार दे दिया तो दे दिया। फिर कभी अपनी एक बार भी नहीं कहा बाबा ने किसी मुरली में, या दादियां बताती हैं कि बाबा ने कहीं नहीं कहा कि मेरी राय ये है, मैं सोचता हूं ऐसे कर लो। नहीं, कभी नहीं कहा। दादियां बताती हैं बाबा संदेशी को एक एक दिन में 3-3 4-4 बार ऊपर भेज देते थे, जाओ बाबा से पूछ के आओ। जो भी यज्ञ में समस्या, प्रॉब्लम आती थी, उसको जाओ बाबा से पूछ के आओ, जाओ बाबा। हालांकि बाबा बहुत अनुभवी थे, उनके जीवन का ही बहुत अनुभव था, वो चाहते तो बहुत इजीली बता सकते थे। ये तो बच्चों को सिखाने के लिए भी बाबा ने क्या किया, छोटी छोटी बातें भी संदेशी को ऊपर भेजा, जाओ बाबा से पूछ के आओ, जाओ बाबा से पूछ के आओ। एक बार बच्चे ऊपर, हम पहाड़ी पे घूम रहे थे बाबा बच्चों के साथ, तो फागी आ गई बहुत,
रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था, तो भी बाबा ने उसको, साथ में संदेशी भी थी, जाओ बाबा से पूछ के आओ हम कैसे निकले, आगे से कैसे निकले। तो बाबा ने रास्ता बताया कैसे कैसे निकलो, है ना। हर बात के लिए बाबा ने वो के मन के मतलब अपने अपने संकल्प भी नहीं चलाए। हम ऐसे हैं, ऐसे हैं। धन, बाबा ने अपना सारा धन, कभी ये भी ख्याल नहीं किया मुझे भविष्य में चाहिएगा, मैं थोड़ा सा तो चलो 10% तो अपने पास संभाल के अलग रख दूं। बाबा ने 1% भी संभाल के रखा नहीं अपने अपने लिए। और कभी भी ये बात उनके मुख से नहीं निकली, दादियाँ बताती हैं कि कभी ये धन मैंने लगाया है, ये धन मेरा, धन से तुम चल रहे हो, नहीं, कभी नहीं कहा। धन के बारे में एक विचार भी कभी नहीं आया उनके, है ना। और संबंध संपर्क भी, उनकी युगल यशोदा माता जी, बेटियां, बेटा नारायण, उनको भी कभी भी ये नहीं, उसके बाद बदल गए, एकदम बदल गए। कभी भी ये नहीं कहा ये मेरी युगल है, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, कभी नहीं कहा। वो भी नहीं कह पाए कि हमारे 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 पति हैं या हमारे पिताजी, नहीं, वो भी बाबा कहते थे। और वो भी उसको बच्ची बच्ची, युगल को भी बच्ची कहते थे, उसको सबको बच्ची कहते थे। एकदम ऐसा ऐसा झाटकू बने क्या। तो जहां प्यार है ना, सच्चा प्यार है, तो वहां विचार बार बार चलते हैं और गहराई से चलते हैं। जैसे संकल्प है एक बिंदु, हमने कुछ देखा, एक बिंदु, एक बिंदु, वही बात 10 बार चल गई तो भावना बन गई। और वही सामने वाला व्यक्ति जिसके बारे में हम विचार कर रहे हैं, सपोज एक माँ है और एक बेटा है। माँ यहाँ आबू रोड में रहती है और बेटा रहता है कैलिफोर्निया में, और वो अभी पढ़ने के लिए गया हुआ है। उसको अचानक बुखार हो जाता है, फोन आता है कि उसको बुखार है, 101 बुखार हो गया। अब माँ, क्या होता है, माँ को पता है बच्चे को बुखार है, मेरे बच्चे को बुखार होता है, क्या फील होता, क्या फील करता था वो, मुझे क्या करना होता था। बच्चे को भी पता है मेरी माँ मेरे साथ क्या क्या करती थी, कैसे मेरी पालना करती थी। तो बच्चे, माँ सारा टाइम उस बच्चे के बारे में सोचती है। यहाँ बैठी है आबू में, सोच रही है उसके बारे में, कैसे उसको बुखार होता है, ये होगा, अब ये ऐसे कर रहा होगा, अब ऐसे कर रहा होगा, अब ऐसे कर रहा होगा। और माँ, बच्चा भी माँ के बारे में सोच रहा है। तो दोनों के बारे में क्या होता है, वो भावना, दोनों के बीच में जो भावना है ना, तो वाइब्रेशन पैदा होते हैं। 14,000 किलोमीटर दूर बैठे हैं, कितनी देर लगती है वाइब्रेशन पहुंचने में। माँ सोच रही है और उसके वाइब्रेशन पैदा हो रहे हैं, बच्चे को एकदम एकदम टच हो रहे हैं। और बच्चा सोच रहा है, वाइब्रेशन, भावना बन रही है, और भावना से वाइब्रेशन माँ को टच होते हैं। आपको भी, आप में से भी बहुत सारे बच्चों के, बहुत सारे माता पिता के बच्चे बाहर पढ़ते होंगे, नहीं, कोई बेंगलोर में पढ़ते हैं, कोई कहीं पढ़ते हैं, कोई कहीं पर हैं, विदेश में है, देश में है। तो कैसे आपस में टचिंग होती है, इसी को टेलीपैथी कहते हैं। कई बार हम किसी से बात करना, हमारा उसका विचार आता है, उसका सामने से फोन आ जाता है, ये क्या है, टेलीपैथी। तो संकल्प, इंटेंस थॉट्स बिकम इमोशंस। और दो व्यक्तियों के बीच में जब विचार ऐसे चलते हैं बार बार गहराई से, तो वाइब्रेशंस पैदा होते हैं। जब बाबा की हम मुरली सुनते हैं, जैसे आज की मुरली थी, कल शाम की मुरली थी, और बाबा ने जैसे आज कहा कि ज्ञान का सुख 21 पीढ़ी चलता है, वह स्वर्ग का सदा सुख, भक्ति में तीव्र भक्ति से अल्प काल का क्षण भंगुर सुख मिलता है। ये बाबा के महावाक्य ना, बाबा ने मुझे कहा ना कि ज्ञान का सुख 21 पीढ़ी, ज्ञान माना सत्य की समझ, माना ABCD। ये इस बात को मैं गहराई समझूंगा, मैं कौन हूँ। बाबा ने कहा मैं आत्मा हूँ। ज्ञान का सुख क्या है, मैं आत्मा हूँ, अजर अमर अविनाशी आत्मा हूँ, मैं परमात्मा की संतान हूँ, उस पर ऑलमाइटी पावर हाउस की संतान हूँ। तो सुख मिला। शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा द्वारा सर्व संबंधों की पालना और प्यार दे रहा है, ज्ञान का सुख मिला ना। वो सदा मेरे साथ है, हर समय मेरे साथ है, हर संबंध से मेरे साथ है, हर कार्य में मेरे साथ है। और ड्रामा, इस संसार रूपी नाटक में मेरे शरीर में जो कुछ हो रहा है, मेरे घर में जो हो रहा है, मेरे आसपास जो हो रहा है, बाहर जो कुछ हो रहा है, वो क्यों हो रहा है। हर आत्मा इस ड्रामा में अपने इस जन्म और पिछले जन्मों के कर्मों के हिसाब किताब के अनुसार 100% एक्यूरेट पार्ट प्ले कर रही है।
अभी तक 100% एक्यूरेट पार्ट प्ले किया है, अभी भी कर रही है और भविष्य में भी करती रहेगी। कर्म सत्य है, कर्म का कभी विनाश नहीं होता है। और बाबा ने कहा मैं बच्चे इस चित्रकूट ड्रामा का क्रिएटर भी हूँ, डायरेक्टर भी हूँ और प्रिंसिपल एक्टर भी हूँ, सुप्रीम जस्टिस भी हूँ। और मैंने अभी तक हर आत्मा को, आप में से जो भी हम आत्माएं सभी हैं, हम सबको अभी तक उसने हमारे कर्मों के हिसाब, इस जन्म और पिछले जन्मों के कर्मों के हिसाब किताब के अनुसार 100% एक्यूरेट डायरेक्शन दी है। अगर मुझे आज हार्ट की बीमारी है, डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, या कैंसर हो गया है, या कुछ भी हो गया है, मुझे शरीर में कुछ प्रॉब्लम, घुटने मेरे खराब है, कमर खराब हो गई है, माइग्रेन होता, नींद नहीं आती है, क्यों नहीं आती है? कोई मुझे धोखा देता है, दुख देता है, इंसल्ट करता है, अभी तक उसने बहुत किया है, बहुत दुख दिए मिले हैं, क्यों मिले हैं? कुछ गलत हुआ है? बोलो, कुछ गलत हुआ है अभी तक? मेरे कर्मों का फल है और उस पर सोचने से कुछ फायदा नहीं। इसलिए पास्ट को फुल स्टॉप लगा करके और अभी अपने सत्य में टिक करके, बाबा कहता है अपने सत्य में टिक करके, अपने अति सूक्ष्म चैतन्य ज्योति बिंदु स्वरूप में टिक करके, मुझ परम सत्य, परम पावन, परम धाम निवासी बाप पावर हाउस से कंबाइंड होकर हर काम करो, तो तुम्हारा भविष्य कैसा होगा? तुम मनुष्य से ब्राह्मण बन गए और ब्राह्मण से फरिश्ता सो देवता बन करके और बीजरूप बन के मैं तुमको अपने साथ वापस घर ले जाऊंगा और तुम्हें सुख धाम में भेज दूंगा, स्वर्ग में भेज दूंगा। कर्मों का हिसाब किताब है ना। तो ये मैंने जब ABCD अंदर महसूस किया तो सुख मिला। और सुख कितने दिन चलेगा? 21 जन्म चलेगा। तो ये जो लाइन है इसको मैं गहराई से महसूस कर रहा हूं। एक ही लाइन, इतनी लाइन, ज्ञान का सुख 21 पीढ़ी चलता है। कितना सुख महसूस हो रहा है सुबह से। एक ही लाइन को मैं बार बार गहराई से महसूस कर रहा हूं, रिवाइज कर रहा हूं, रियलाइज कर रहा हूं, मनन चिंतन कर रहा हूं। तो भावना, मेरी भावना कहां हो गई? मेरे अंदर बाबा के लिए भावना पैदा हो। बाबा मुझे स्वर्ग के लायक बनाने के लिए आया है, मनुष्य से देवता बनाने के लिए आया है, ब्राह्मण से फरिश्ता से देवता बनाने के लिए आया है। कैसे बनूंगा? इस ज्ञान से, इस मुरली से। तो इतना गहराई से मैं उसका मनन कर रहा हूं, मन में रिवाइज कर रहा हूं और चिंतन कर रहा हूं। मेरे बाबा ने मेरे लिए ये कहा है, इतने 800 करोड़ आत्माओं में से मुझे सिलेक्ट किया है। दुनिया में लाखों डॉक्टर्स हैं कि तो बाबा ने मुझे अपने घर में रखा है। नशा है ना? तो ये नशा है अंदर से। तो क्या हो रहा है? मैं उस भावना से, मेरे बाप के माँ बाप के बाप ने कहा है, तो उस संबंध से जब मैं याद कर रहा हूं, उस स्नेह से याद कर रहा हूं, और जब बाबा से मुझे अब तक प्राप्ति हुई है, उस प्राप्ति को इमर्ज करके याद कर रहा हूं, तो क्या हो रहा है? मेरे अंदर से वाइब्रेशन निकल रहे हैं, भावना से वाइब्रेशन निकल रहे हैं, और वो वाइब्रेशन बाबा को टच हो रहे हैं। कहां पर? कितनी दूर है बाबा हमसे? सूक्ष्म कितने अरब किलोमीटर दूर है, अरबों माइल्स दूर है, पता नहीं कितना है, अनंत। और फिर बाबा को टच होते हैं। और बाबा कहता है, बाबा ने मुरली में कहा हुआ है, जब बच्चे मुझे याद करते हैं तो मैं उनको पदम गुणा याद करता हूं, कम से कम 1000 गुना याद तो करता हूं। याद से याद मिलती है। तो जब मुझे वो 1000 गुना याद करता है तो क्या होगा? मेरा अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप आदि देवी देवता स्वरूप देखता है, बचपन का स्वरूप देखता है, परम धाम वाला। जब सत्युग में देवी देवता था, ये वाला स्वरूप नहीं देखता है। हर माँ को अपना छोटा बच्चे का स्वरूप याद रहता है, भले बच्चा दाढ़ी वाला हो जाए, 40-45 साल का हो जाए, कैसा भी हो जाए, कहना ना माने, तो भी माँ को अपना वो छोटा सा बच्चा, वो 3-4 साल का, जब 2 साल का, जब वो घुंघरू पहन के और यहाँ पे मुकुट लगा के चलाते थे ना, उसकी माँ चलाती थी उसको काला टिक्का पीछे करके, तो उसको वही दिखाई देता है ना। इसलिए उस स्वरूप को देख के बच्चे, कितना 40 साल का भी हो, 60 साल का, उसको अपने गले लगा लेती है। तो बाबा भी ऐसा ही है। तो बाबा के वाइब्रेशंस, बाबा के अंदर ही भावना बनती है और उसके वाइब्रेशन मुझे टच होते हैं। मेरे वाइब्रेशन बाबा को टच होते हैं, बाबा के वाइब्रेशन मुझे टच होते हैं। इसी को कैचिंग पावर, टचिंग पावर कहते हैं। यही कैचिंग पावर, टचिंग पावर है, राइट। और यही प्यार है, यही याद है, इसी को याद कहते हैं। यही सच्ची याद है बाबा की।
बाबा को, आत्मा को हम देख नहीं सकते, बाबा को हम देख नहीं सकते, राइट? किंतु मैं आत्मा हूं, एनर्जी हूं, स्पिरिचुअल एनर्जी हूं, पॉइंट सोर्स ऑफ एनर्जी हूं, उसमें 7 चैतन्य आत्मिक ऊर्जाएं निकल रही हैं। जितना मैं ज्ञान का मनन, बाबा की इस मुरली का मनन चिंतन मंथन करता हूं, उतना मेरे हर विचार, हर महावाक्य भावना में कन्वर्ट होता जा रहा है। क्या कहते, कई लोग कहते हैं योग कैसे करें? योग करना कितना आसान है। बाबा ने कहा रिवाइज करो, रियलाइज करो। बाबा के एक एक महावाक्य को रिवाइज, उस स्नेह से, सच्ची दिल के स्नेह से बाबा के एक एक महावाक्य को रिवाइज करो। रिवाइज करते हैं और उस संबंध से हम, और जो प्राप्तियां हुई बाबा से, उसको हम गहराई से महसूस करते हैं, करते हुए उसको रिवाइज करते हैं, मनन करते हैं। चिंतन कैसे करते हैं? लगन की अग्नि से, लगन की अग्नि जागृत करके, सच्चे दिल की लगन की अग्नि, कि मेरा बाबा मुझे क्या बनाने आया। मैं तो कभी सोचा ही नहीं देवता बनूंगा, किंतु बाबा मुझे देवता बनाने आया, देवी बनाने आया। आता नारी से श्री लक्ष्मी और नर से श्री नारायण बनाने के लिए आया। यही वही भी महावाक्य आज की मुरली में है। तो उस गहराई से जब मैं बाबा को याद करता हूं, उस गहराई से वो भावना क्रिएट करता हूं, तो मेरे वाइब्रेशन उसके पास और उसके वाइब्रेशन मेरे पास। जब मैं एक लौकिक एग्जांपल आपको देके बताता हूं। मान लीजिए जैसे एक माँ है, जैसे बच्चा छोटा बच्चा है ना, 1 साल का बच्चा है, 2 साल 1.5 साल, अभी बोलना शुरू किया है, हल्का सा बोलना शुरू किया है। बच्चे के पैर पे चींटी आ जाती है, चींटी आ जाती है तो बच्चा अपने आप उस चींटी को मारता नहीं है, उसको पता भी नहीं चींटी है ये, तो माँ को ऐसे बुलाता है, माँ माँ करके। माँ देखती है चींटी पे, तो उसको क्या फील होता है कि मेरा बच्चा इतना भोला, चींटी को भी नहीं मार सकता है। ऐसे फिर कुछ और बातें होती हैं, बच्चा बहुत भोला, हर बात माँ को बताता है। तो माँ के अंदर कौन सी भावना पैदा होती है कि मेरा बच्चा इतना भोला है कि चींटी को भी नहीं मार सकता है। और फिर उसी के बारे में सोचते, सारा दिन वो इसी भावनाओं में रहती है। उस सारा टाइम, भले वो बच्चा कमरे में है, माँ किचन में खाना बना रही है, उसके पिताजी, बच्चे के पिताजी भी किचन में है, और भाई बहन भी किचन में है। बच्चा रोने लगता है तो किसी को उसकी आवाज़ सुनाई नहीं देती है, किंतु माँ को सुनाई देती है। वो आवाज़ उस किचन में नहीं आ रही है, किंतु माँ को तुरंत ऐसे वाइब्रेशंस आते हैं कि मेरा बच्चा दुखी है, तुरंत कमरे में जाएगी, और सच में बच्चा रो रहा होता है। आवाज़ नहीं आई कमरे में, किंतु वो जाती है। क्यों? भावनाओं का कनेक्शन है। माँ को दिखाई नहीं दे रहा बच्चा, बच्चे को माँ दिखाई नहीं दे रही है। ऐसे हमको आत्मा दिखाई नहीं दे रही है, बाप दिखाई नहीं दे रहा, किंतु ये जैसे दिखाई माँ को बच्चा और बच्चे को माँ नहीं दिखाई देती, तो भी कनेक्शन है ना। इसका कनेक्शन है, ये भावना, वाइब्रेशंस का कनेक्शन है। तो ऐसे ही हमें कुछ विजुलाइज करने की आवश्यकता भी नहीं है कि मैं कोई फोटो बनाऊं, चित्र बनाऊं, नहीं, अपने आप ही वाइब्रेशन जा रहे हैं और आ रहे हैं। और जब माँ इसी भावनाओं में रहती है तो उसकी वृत्ति में क्या आ जाता है? वृत्ति माना, देखिए, बिंदु 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 बिंदु, चारों तरफ बिंदु, उसी भावना में रह रही है। सर्कल पूरा हो गया, वृत्त बन गया, एक सर्कल बन गया। अब माँ के विचार उसी में घूमते रहते हैं। इसे कहते वृत्ति, एटीट्यूड, दृष्टिकोण, नजरिया। अब माँ का दृष्टिकोण क्या बन जाता है अपने बच्चे के प्रति? मेरा बच्चा तो बहुत भोला है, इतना भोला है बात मत पूछो। उसे सचमुच में श्री कृष्ण ही दिखाई देता है बच्चा। और बच्चा 2-3 साल का हो जाता है, गली में खेलते खेलते बच्चों को, उसको किसी को मार के आता है, उसकी दूसरे बच्चे की माँ अपने बच्चे को लेकर, तुम्हारे बच्चे ने मेरे को मारा, मेरे बच्चे को मारा। क्या बोलती है माँ? तुम्हारे बच्चे को मारा? मेरा बच्चा चींटी नहीं मार सकता, तुम्हारे बच्चे को कैसे मारेगा? नहीं होता, नहीं होता है। अब मान लीजिए ये बच्चा है, गली में खेल रहा, रात हो गई, 8 बज गया, माँ कह रही तेरे लिए खाना बन गया है, तेरी पसंद का खाना बनाया है, आजा खाना खा ले। वो खेल में मस्त है, माँ की परवाह नहीं करता है। 9 बजे तक खेलता रहता है, 9 बजे आके थक के आके सो जाता है, रात को 12-1 बजे जागता है। और माँ को कहता है, वो बच्चा कहता है रात को उठ के 12-1 बजे, मम्मी भूख लगी है मेरे को। माँ कहती तेरे लिए मैं रोटी रखी है, सब्जी रखी है। तो कहते नहीं, मुझे तो गरम गरम खानी है, सब्जी में आलू मटर खानी है ना। अब वो क्या करेगी? आलू मटर तो नहीं, गाजर आलू बनाया था उसने, नहीं खानी गाजर आलू, तो आलू मटर बनाना है।
तो माँ उसके लिए आधी रात को आलू मटर बनाएगी नहीं बनाएगी? बनाएगी। अच्छा वो कहती है रोटी तेरे को गरम नहीं, गरम गरम रोटी बना के दे। गरम गरम रोटी बनाती है, आटा भिगोएगी, फिर उसके बाद बनाती है और बना के खा ले। नहीं कहता है तेरे को तुम खिलाओ, फिर खिलाने लगती है, नहीं मुझे तेरी गोदी में बैठ के खाना है ना। फिर गोदी में बिठाती है ना, कहना नहीं मानता है, फिर भी उसको गोदी में बिठाती है, उसको देखती रहती, खिलाती रहती, देखती रहती है। और गीत कौन सा गाती है मन में? कौन सा गीत गाती है? कौन सा गीत है ना ये गीत? मेरा चंदा है तू, हाँ, मेरा सूरज है तू, है ना? नहीं, ऐसा ही हमारा बाबा है ना? ऐसा ही हमारा बाबा है। हम कहना नहीं मानते हैं, अपनी मर्जी करते हैं, खो जाते हैं इस दुनिया में, फिर भी बाबा हमारी हर बात को मानता है। नहीं मानता है? रोज मुरली में समझाता है, सूक्ष्म वतन में अपनी गोद में बिठा के समझा, प्यार करता है। आओ, तू ही तो मेरा चांद है, तू ही तो मेरा सूरज है, तू ही तो मेरा सितारा है, मेरी आंखों का तारा है। नहीं, कितना प्यार करता है। तो बाबा की वृत्ति में क्या है, किस रूप में हमें बाबा देखता है? तो भावनाओं से वृत्ति बनती है, वाइब्रेशन से वृत्ति बनती है। जो कुछ हम सोचते हैं ना, उससे वाइब्रेशंस बनते हैं, चारों तरफ वाइब्रेशन, इसी को ऑरा कहते हैं। ये जो वृत्ति बन जाती है ना चारों तरफ, वो ऑरा कहते हैं। वृत्ति से फिर वाइब्रेशन निकलते हैं। जैसे एक होता है ना मिसाइल, होता है ना मिसाइल्स, आजकल जो बने ना, जैसे आयरन डोम चाइना ने बनाया, भारत ने SS-400 बनाया, वो वहाँ से इंपोर्ट किया। भारत DRDO बना रहा है, SS-400 जैसे बहुत सारे मिसाइल्स हम बना रहे हैं। हम भी अपना डोम बना रहे हैं, है ना? कुछ मेजर सिटीज़ के ऊपर हम डोम बना रहे हैं ताकि उस पर कोई अटैक ना कर सके, कोई मिसाइल अंदर ना जा सके। बॉर्डर पे हम डोम बना रहे हैं। तो वो जो हम बना रहे हैं, कैसे? उसमें यहाँ पर है अंदर आत्मा, और फिर हमारे विचार, सारे शरीर में हमारा मन फैला हुआ है, बुद्धि यहाँ है, और विचार करते हैं, और उससे वाइब्रेशन, हमारी भावना, और फिर वृत्ति बनी, और उससे वाइब्रेशन निकल रहे हैं। और हर वाइब्रेशन, भावना कैसे बनती है? विचारों से बनती है। तो जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ और उस भावना, वाइब्रेशंस, जो वृत्ति बनी, वृत्ति कैसे बनी? मेरे संकल्पों के आधार पे भावना बनी, भावना से वाइब्रेशन निकले, भावना, उसी भावना में रहने से वृत्ति बनी। तो मेरे कौन से संकल्प चल रहे हैं? मैं ABCD का मनन चिंतन कर रहा हूँ, करते करते मेरे को क्या होता है? ज्ञान का, मैंने ABCD का मनन चिंतन किया, सत्य की समझ का, उसके वाइब्रेशन, उसके भी वाइब्रेशन बनते हैं। उसी वाइब्रेशन से, ज्ञान के वाइब्रेशन से मेरे अंदर पवित्रता के वाइब्रेशन पैदा होते हैं। पवित्रता के वाइब्रेशन, जब पवित्रता माना अपने अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप और आदि देवी देवता स्वरूप में स्थित होकर के, मैं आपके भी, अपने जो भी संबंध संपर्क में आते हैं, उस परमात्मा पावर हाउस से कंबाइंड होकर अपने भाई बहनों को भी इसी स्वरूप में, अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप, आदि देवी देवता स्वरूप को इमर्ज करके व्यवहार करता हूँ। तो मेरा लगाव, झुकाव, प्रभाव, टकराव खत्म हो जाता है। जो कल बाबा ने कहा व्यर्थ संकल्प, क्या क्यों कैसे का संकल्प भी खत्म हो जाता है, वो भी अपवित्रता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के अंश और वंश भी खत्म हो जाता है। ब्रह्मचारी माना मैं निराकारी आत्मा बन के निराकार बाप से निरंतर कंबाइंड रह के ब्रह्मा बाबा को फॉलो करता हूँ, ब्रह्मचारी। तो ये संपूर्ण पवित्रता के वाइब्रेशन मेरे से निकलने शुरू हो जाते हैं। ये वाइब्रेशन फिर दूसरों को टच करते हैं। जैसे हम सुबह राउंड पे जाते हैं ICU में, हम बाबा की याद में 3 मिनट अपने कमरे में बैठ के, अपनी ओपीडी में बैठ के 3 मिनट, फिर बाबा की, फिर वहाँ से उसी कनेक्शन में हम बाबा के ICU में जाएंगे पेशेंट को देखने के लिए, बाबा से कंबाइंड होके। तो ज्ञान के वाइब्रेशंस, वो अज्ञानी लोग हैं, मान लीजिए पेशेंट जो है कोमा में है, अज्ञानी है, उसको नहीं पता ज्ञान का क्या होता है। वो तो चिंता से, गुस्सा से ग्रस्त व्यक्ति है, डर से ग्रसित व्यक्ति है, और रिलेशन जितने संबंधी हैं वो बाहर बैठे हैं, वो भी ऐसे ही डर से डरे हुए हैं, चिंता से ग्रसित है। तो जब हम जाते हैं शांति, प्यार, खुशी की एनर्जी लेकर के, तो पवित्रता के वाइब्रेशन, और पवित्रता से शांति के वाइब्रेशन पैदा होते हैं। शांति के वाइब्रेशन माना पास्ट को फुल स्टॉप लगा के अपने सत्य में टिक के परम सत्य बाप से कंबाइंड होकर हर कर्म करना, ये शांति है। प्यार के वाइब्रेशन माना एक्सेप्टिंग पीपल एज दे आर, कोई व्यक्ति कैसा भी है, बीके नॉन बीके की बात नहीं, कैसा भी है,
किसी भी जाति, किसी भी उसका है, गरीब है, अमीर है, इस बात से भी दूर, हम उसको एक्सेप्ट करते हैं, उसकी पूरी पालना करते हैं, दिल से पालना करते हैं, तो प्यार के वाइब्रेशंस। तो ऐसे वाइब्रेशंस जब उनको हम टच करते हैं, ये टच भी नहीं करते, वैसे जब खड़े होते हैं, तो वो एनर्जी को, बनी बनाई एनर्जी को महसूस करते हैं। उससे वायुमंडल बनता है, वृत्ति से वायुमंडल बनता है, और वो वृत्ति में शांति, प्यार, खुशी के वाइब्रेशंस जो महसूस होते हैं उस वायुमंडल में, वो अंदर रिकॉर्ड होते हैं। आत्मा रिकॉर्ड करती है उसको, मन में रिकॉर्ड होते हैं, उसको हम स्मृति, उसमें क्या बनते हैं, हमारे बिलीफ सिस्टम बनते हैं। बिलीफ माना हमारी आस्थाएं, मान्यताएं बनती हैं। वो डॉक्टर आएगा ना, मैं ठीक हो जाऊंगा। वो डॉक्टर एक बार मेरे माथे पे हाथ रख दे, मैं ठीक हो जाऊंगा। डॉक्टर साहब एक बार आप कह दो, हाँ मैं ठीक हो जाऊंगा, ठीक हो जाऊंगा, है ना? कैसे होता है? वो सचमुच में ठीक होने लगते हैं, असंभव संभव होने लगता है, राइट? असंभव लगने वाली प्रॉब्लम्स वो खत्म होने लगती है। वो व्यक्ति, दादी जी थे ना, दादी, बड़ी दादी, दादी चीफ ऑफ ब्रह्मा कुमारी दादी प्रकाश मणि जी थे। नए नए लोग सभा में आते थे, दादी उनको ऐसे बोलती, आज के बाद जो ब्रह्मचर्य में रहेगा हाथ उठाओ। अब वो तो नए लोग हैं, अभी कोर्स ही किया 3 दिन का। दादी लास्ट में मिलती थी तो हाथ उठाते थे ब्रह्मचर्य, पता भी नहीं उनको ब्रह्मचर्य क्या है, और वो हाथ उठा देते थे, वो सचमुच में वो ब्रह्मचारी बन जाते थे। और फिर बाद में अनुभव सुनाते, हमने दादी के सामने हाथ उठाया था और हाँ तब से हम ब्रह्मचारी बन गए। दादी कहती है, आज के बाद जो स्मोकिंग नहीं करेगा हाथ उठाओ। हाथ उठाते दादी के सामने, और सचमुच में स्मोकिंग छोड़ देते थे। शराब छोड़ेगा वो हाथ उठाओ, शराब छोड़ देते थे। क्यों? ये पावर ऑफ वाइब्रेशंस है। दादी ने जो बोला वो पावर भी गई उनके अंदर, वो वाइब्रेशन टच किए, जैसे बाबा से हमारे वाइब्रेशंस, ऐसे ही शक्तिशाली आत्माओं से वाइब्रेशन जो वो बोलते हैं असर पड़ता है। हर संकल्प सिद्ध होता है, क्योंकि वो किस रूप में आ गया है, हमारी बिलीफ सिस्टम ऐसा बन गया है, क्योंकि अंदर बकायदा रिकॉर्ड हुआ है। वो शांति, प्यार, पवित्रता, शांति, प्यार अंदर रिकॉर्ड हुई है। और फिर जब हम विश्व में सब आत्माओं को स्वीकार कर लेते हैं उनके हर रोल के साथ, तो ज्ञान स्वरूप, पवित्र स्वरूप, शांत स्वरूप और प्रेम स्वरूप विश्व में हर आत्मा को उसके हर रोल के साथ जब हम स्वीकार कर लेते हैं, तो फिर हम सारे विश्व से हम एनओसी मिल जाता है। एनओसी समझते हैं? नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। कि अब मैं आत्मा अपने सूक्ष्म शरीर के साथ सूक्ष्म वतन में बाप दादा की गोद में जाने के लिए मुझे एनओसी मिल गया। अब मैं आत्मा अपने सूक्ष्म शरीर के साथ, मन सूक्ष्म शरीर है, सारे शरीर में फैला हुआ है, बुद्धि दिव्य बुद्धि इंजन है, और संस्कार, ये 4 नियम, 4 मर्यादाएं हमारी, पवित्रता, शुद्ध सात्विक भोजन, सत्संग, दैवी गुणों की धारणा, ये 4 हमारी मर्यादाएं हैं। और 4 नियम कौन से हैं? पावरफुल अमृत वेला, मुरली, अटेंशन और वेंटिलेशन। अटेंशन माना सारा दिन बाबा ने जो कहा उसका मनन चिंतन मंथन सिमरण करना, और वेंटिलेशन सोने के बाद सच्चा सच्चा पोता मेल बाबा को देना, मुरली पढ़ के बाबा की याद में सो जाना। ये 4 हमारे नियम हैं। ये हमारे संस्कार, हमारी ड्रेस बन जाती है फरिश्ते की, सूक्ष्म शरीर की। तो मैं आत्मा अब सूक्ष्म शरीर के साथ सूक्ष्म वतन में बाप दादा की गोद में पहुंच जाती हूँ, और वहां पर जो पाना था सो पा लिया की फीलिंग आती है ना, काम क्या बाकी रहा, सर्व प्राप्ति संपन्न की फीलिंग आती है, संतुष्टता की फीलिंग, इच्छा मात्र अविद्या की फीलिंग, इसको बोलते हैं अतीन्द्रिय सुख। तो ये अतीन्द्रिय सुख की फीलिंग है ना, ये क्या है? ये जो बाबा के साथ मिलन की फीलिंग है ना। अब अतीन्द्रिय सुख में जो रहती है आत्मा, कहते हैं गोपी वल्लभ, अतीन्द्रिय सुख पूछना तो गोपी वल्लभ के गोप गोपियों से पूछो। जो ज्ञान का सारा दिन मनन चिंतन करते हैं वो सदा अतीन्द्रिय सुख में रहते हैं, बाप दादा की गोद में समाये। जैसे हमारी दादियाँ, जैसे अभी हमारी रतनमणि दादी जी हैं, आप जाओ उनसे मिलने, बोलती नहीं दादी जी, बस हमेशा मुस्कुराती रहती है। आप उनको देख के आप भी लगता है आप भी सूक्ष्म वतन में पहुंच जाते बाबा की गोद में। कर्मा ऐसी स्थिति वो देह की दुनिया में है ही नहीं, जैसे ऐसा फील होता है, आप ऊपर उठ जाते हो एकदम से, है ना। बड़ी दादी थी, बड़ी दादी हमारी दादी जानकी जी थे, दादी गुलजार थे, वो कैसे उनकी स्थिति, दादी शांतामणि थे, दादी मनोहर दादी थी, हमारे वल्लभ अपने जो विश्वेश्वर दादा थे, क्या स्थिति होती थी उनकी। चंद्रमणि दादी थी, हमारी निर्मल शांता दादी थी।
कैसे वो फरिश्ते थे, कैसे ब्रह्मा बाबा तो थे ही, मम्मा तो थी ही, किंतु ये दादियाँ भी हमारी उनसे कम, जैसे उनके समान बन गई थी ना। मैंने प्रैक्टिकल पे करके दिखाया। ये संकल्पों से वाइब्रेशंस, भावना, और भावना से वाइब्रेशन, और वाइब्रेशन से वृत्ति, और वृत्ति से क्या, वायुमंडल। उनके कमरे में जाओ, वही वाइब्रेशन, वही वायुमंडल। आज भी दादी कमरे में जाओ, फील होते हैं। आज भी प्रकाश स्तंभ पे जाओ, शक्ति स्तंभ पे जाओ, फील होते हैं। अव्यक्त लोक में जाओ, फील होते हैं। आज शांति स्तंभ में जाओ, आज भी वो फील होता है ना। क्यों? ये वाइब्रेशंस काम करते हैं। दादी, जो बड़ी दादी थी हमारी, वो तो ऐसे भी करती ना, ऐसे भी हाथ रख देती थी ना, जैसे किसी के। एक पेशेंट मुझे याद है कोमा में था, 21 दिन से कोमा में था। कॉन्ट्रैक्टर था माउंट आबू का, बहुत पुराना कॉन्ट्रैक्टर था। वो जो है 21 दिन से कोमा में था। हमने डिक्लेयर कर दिया था, शुरू की बात है, 95 की बात है, जब मैं माउंट आबू पहली बार आया था। तब से शुरू बिगनिंग, पहले साल की बात है। हार्ट अटैक हुआ मैसिव, और उसके बाद वेंटिलेटर पे गया, 21 दिन हुए। तो मैंने दादी ने कहा, गुप्ता जी, दादी हमेशा पूछती थी, गुप्ता जी कोई सीरियस पेशेंट है ऐसा कोई? तो मैं, दादी हाँ ऐसे हमारे अग्रवाल जी हैं, उनको ऐसी तकलीफ़ है। तो दादी ने कहा मैं आऊँगी। दादी 10 बजे के आसपास आई नाश्ता करने के बाद, और उसके माथे पे ऐसे हाथ रखा। तो उसको थोड़ी देर बाद उसने आँख खोली। 21 दिन से बंद था, सारे रिश्तेदार आए हुए थे कि अब ये जाने वाला है ना। आँख खोल के कहती है कि सामने से ये बाबा है ना, ये बाबा की फोटो लगी थी, ब्रह्मा बाबा की फोटो लगी थी, ये धोती वाला बाबा उसमें से आया और मेरे माथे पे हाथ रख के गया। और अगले दिन उसका वेंटिलेटर निकल गया, 21 दिन का वेंटिलेटर। कोई उम्मीद नहीं थी हमें जिएगा। तो ये पावर ऑफ वाइब्रेशंस है। असंभव भी संभव हो जाता है, क्योंकि दादी की वृत्ति में था। उसने उसको अपनी बिलीफ सिस्टम बनाया था, बाबा मेरे साथ है, बाबा मेरे साथ कंबाइंड है। और वो बिलीफ सिस्टम, इंप्रेशंस, और वो स्मृति, वो पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद। आनंद माना क्या? लवलीन स्थिति, सदा बाबा से कंबाइंड स्थिति। और अष्टशक्तियों का स्वरूप, अष्टशक्ति प्रैक्टिकल में यूज की हुई शक्तियां, वो रिकॉर्ड हो जाती है, वो स्मृति स्वरूप। टीम पॉजिटिव हो जाती है। क्योंकि मेरी टीम पॉजिटिव कब होगी? कब मेरी मुरली मेरे अंदर चलेगी? कब? आपने देखा मुरली आप सुनते हो, किंतु मुरली अंदर चलती नहीं है। दुनिया की बातें चलती हैं। क्यों 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 चलती हैं? मनमना भाव हम होते नहीं है। मनमना भाव कब होंगे? मनमना भाव है मंत्र, और यंत्र कौन सा है? क्लीन और क्लियर बुद्धि। ये बाबा ने मुरली में बताया हुआ है। और उसका मेन स्विच कौन सा है? स्विच है सच्ची दिल, साफ दिल। जिसकी दिल सच्ची है, सच्ची माना जिसके दिल में एक बल एक भरोसा, जो आज का व्यक्त इशारा है, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। जिसके दिल में सिर्फ बाबा है, जिसके दिल में देह भान, देह अभिमान है, देह अभिमान के संबंध संपर्क है, देह अभिमान के पदार्थ है, देह अभिमान से पैदा हुए 5 विकार, उनके 10 बाल बच्चे हैं, तो उनके दिल झूठी दिल है। और साफ दिल माना जिस दिल में बाबा की श्रीमत के अलावा, मुरली के अलावा कुछ और नहीं, वो साफ दिल है। तो अगर मुझे दिल सच्ची और साफ है, तो ही बुद्धि की लाइन क्लीन और क्लियर हो सकती है। ये तो बुद्धि की लाइन क्लीन और क्लियर नहीं होती है। तो ये हमें ध्यान रखना है। पहले अब जो सच्चे ब्राह्मण है, हमको अपने दिल में देखना, मेरे दिल में कोई देहभान तो नहीं है, देहाभिमान तो नहीं है, कॉन्शियसनेस, चेतना। देहाभिमान के संबंध संपर्क नहीं, कोई मुझे बच्चा, कोई और कोई संबंधी याद तो नहीं आता है, कोई पदार्थ याद तो नहीं आते हैं, कोई किसी काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का अंश तो नहीं मेरे अंदर, चिंता भय तो नहीं है, जल्दीबाजी तो नहीं है, ईर्ष्या द्वेष तो नहीं है तो निकालो। मुरली से निकलेगी, जितना मुरली का मनन चिंतन करें। मुरली वो साबुन है जिससे दिल सच्ची बनेगी। जब दिल में मेरे एक बाबा आ जाए, बस मेरा एक बाबा। बाबा ने कहा रावण के बरसे के ऊपर बाबा बैठेगा क्या? नहीं, कमरा खाली करो, सबको निकाल दो, दिल में से निकाल दो, देहभान निकालो, देह अभिमान से निकालते जाओ, निकालते जाओ। दिल को खाली करो, साफ करो। लक्ष्य रूपी सोप मना मुरली से ही साफ करना है कि मुझे कौन बनना है, मेरा लक्ष्य क्या है। नर से श्री नारायण बनना है, नारी से श्री लक्ष्मी बनना है। उस लक्ष्य सोप से साफ करके, और दिल में बाबा के अलावा, श्रीमत के अलावा मनमत, परमत, शास्त्र मत, गुरुमत सब निकाल दो। अब सबसे बड़ी बात मैं देखता हूं, हमारे भाई बहन
हठ योग अभी भी करते हैं। बाबा ने आज की मुरली में कहा हठ योगी कभी भी राजयोगी नहीं बन सकते, हठ योग कभी राजयोग नहीं सिखा सकता, हठ योगी कभी राजयोग नहीं कर सकता है, और राजयोग मैं कर नहीं सकता तो सिखा भी नहीं सकता हूँ। तो हमें देखना कि बाबा की श्रीमत के अलावा जब मनमत हम यूज़ कर रहे हैं क्या, शास्त्र मत यूज़ कर रहे हैं क्या, हमें नहीं करना है। बाबा ने जो सिखाया, बाबा ने जो किया, हमें वही करना है। तो जब हम करेंगे सच्ची दिल और श्रीमत पर रहेंगे तो मेरी बुद्धि की लाइन में ना सत्य, हमारे सातों चैतन्य आत्मिक ऊर्जाएं दिल में भर जाएंगी और तब आनंद आएगा, आनंद अतीत सुख आनंद का अनुभव होगा। तो तीसरी आंख सत्य को परखने की शक्ति जागृत हो जाएगी, सही निर्णय करने की शक्ति जागृत हो जाएगी, और तब विस्तार को सार में लाने की शक्ति आएगी, सहन करने की शक्ति, समाने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, सहयोग करने की शक्ति। अगर दिल में सत्य होगा तो ये 6 शक्ति मिलकर चित्त बनती है। तो चित्त मेरा शांत एकाग्र आनंदमय होगा, और जब चित्त शांत एकाग्र आनंदमय होगा तो जैसा चित्त वैसा चेतन मन में चिंतन चलेगा। तो ये जो है चेतन मन हमारा कौन सा है, ये है जो हमारा चेतन मन। तो दिल सत्य है, दिल में सच्चाई है, सत्य है, तो चित्त मेरा शांत एकाग्र आनंदमय है, तो ऑटोमेटिक मेरी फाइलें कौन सी खुलेंगी, सतो प्रधान फाइलें खुल जाएंगी, और तब मुरली का मनन चिंतन चलेगा। तब मुरली ऑटोमेटिक बजेगी अंदर, अपने आप चिंतन चलेगा। तो संकल्प भावना में कन्वर्ट होंगे, भावना से वाइब्रेशन निकलेंगे, और भावना से वृत्ति बनेगी, वृत्ति से क्या बनेगी, स्मृति से दृष्टि बनेगी, दृष्टि से वायुमंडल बनेगा, और वो अंदर रिकॉर्ड होगा स्मृति के रूप में। तो हम स्मृति स्वरूप बनते जाएंगे। तो हम चलते फिरते उठते बैठते लाइट हाउस बन जाएंगे, चलते फिरते बाबा के केंद्र बन जाएंगे, म्यूजियम बन जाएंगे, और हमारे द्वारा वाइब्रेशन सारे जहाँ भी हम जाएंगे, इसे कहते हैं मधुबन निवासी जहाँ भी जाते हैं तो वहाँ मधुबन बन जाता है, ऐसा कहते हैं ना। हमारी दादियाँ जहाँ भी जाती हैं मधुबन बन जाता है ना। तो ये प्रैक्टिकल हमारी स्थिति ऐसी बन जाए। खाली मधुबन माना क्या है, यज्ञ माना क्या है, योग और ज्ञान। जो भी योग और ज्ञान में निरंतर रहते हैं वो यज्ञ निवासी। चाहे आप इंदौर में रहते हैं, कहीं भी रहते हैं, अगर आप मंदसौर में रहते हैं, कहाँ भी रहते हो, रायपुर में रहते हैं, तो जहाँ भी अगर आप बाबा की योग में, याद में और ज्ञान में समाये रहते हैं तो आप यज्ञ निवासी जैसे हो, आप मधुबन निवासी। तो 24 घंटा आप लाइट हाउस माइट हाउस बन जाओगे, और वाइब्रेशंस आपके तन को भी हील करेंगे, आपकी लाइलाज बीमारी भी ठीक हो जाएंगी, और आसपास रहने वाले आने वाले व्यक्ति भी आपके चेहरे और चलन, जैसा स्मृति स्वरूप का मतलब क्या है, चेहरा और चलन। स्मृति माना चेहरा, फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड, और चलन माना कर्म, आपका देखना, सुनना, बोलना, खाना ब्रह्मा बाबा का साक्षात्कार कराएगा। तो ऐसी स्थिति में हम रहेंगे तो हमारी ये पावर ऑफ वाइब्रेशंस बाबा की प्रत्यक्षता करके, बाबा को जल्दी ही प्रत्यक्ष करके, और वो अंतिम समय जिसका सबको इंतजार है। बाबा ने कहा विनाशकारी आत्मा विनाश करने के लिए तड़फ रही हैं, और हमें क्या करना है, हमें स्थापना के लिए ऐसा बनना है, इतनी लगन पैदा करनी है। ओम शांति।